का उसको गौशालाओं में शिफ्ट करने के लिए, जैसे नगर निगम में तो टेंडर प्रक्रिया है, 1300 रुपये प्रति गोवंश से जैसे हिंगोनिया गौशाला में ले जाके शिफ्ट किया जा रहा है। पर ग्रामीण परिवेश में ऐसा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है कि उनको गौशाला तक ले जाया जाए। गौशाला संचालकों से जब हमने वार्तालाप की तो वो कह रहे हैं कि साहब आप लेके आ जाओ, तो कितने को अपन ले जा सकते हैं। तो इसके लिए जिला परिषद और नगर परिषद नगर पालिका के माध्यम से सरकार टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से एक बजट पारित करे ताकि निराश्रित गोवंश को सड़क से उठा के गौशाला का आसरा देने का काम किया जा सके। दूसरा है, पश्चिमी राजस्थान की तर्ज पर केटल कैंप के माध्यम से जो गैर अनुदानित छोटी गौशाला है जिसमें 20, 50, 100 जो जिन गौशालाओं को अनुदान पारित होने में अभी संख्या उनकी पूरी नहीं हो पाई, वो अभी भामाशाहों के माध्यम से चल रही है। पर कई बार भामाशाहों के दान पुण्य के अभाव में चारा प्रबंध वगैरह नहीं होने से वो मजबूरन व्यवस्था पूर्वक उनको भूखा नहीं रख सकते, इसलिए उनको सड़कों पे लावारिस छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि उनको केटल कैंप के माध्यम से एक मुश्त फंड उपलब्ध ऐसा करवाया जाए जिससे वो चारा आदि का प्रबंध कर सके। तीसरा है, जयपुर जिले के सबसे बड़े पशुधन पालक क्षेत्र है चोमू उपखंड, जिसमें गोविंदगढ़ और चोमू में यदि वेटेनरी पोलो क्लिनिक स्वीकृत हो सकता है तो NH 52 पे जो सबसे व्यस्ततम रोड है सीकर सालासर जीण माता खाटू श्याम जी, वहाँ सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं ये जो पशुओं का विचरण है उस कारण होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि NH 52 पे ऐसा कोई पोलो क्लिनिक नहीं है और इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए शहर की ओर भागना पड़ता है। अभी जैसे 5 पोलो क्लिनिक चालू किए, कालवाड़ है, हरमाड़ा है, चाकसू है, तो चोमू उपखंड में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा अधिक पशुधन है और सबसे ज्यादा जयपुर जिले की गौशालाएं भी चोमू उपखंड में ही है। और चौथा है, पश्चिमी गो सेवा के नाम से यदि उदाहरण दिया जाता है तो पश्चिमी राजस्थान का दिया जाता है। उसका एक प्रमुख कारण रहा है कि अब तक गो सेवा आयोग का जो गठन हुआ है उसमें प्रतिनिधि के रूप में जितने भी लोग आए हैं वो पश्चिमी राजस्थान से है। मैं खुद जाके वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के आया तो मेरे को ताजुब हुआ कि वो अपने क्षेत्र में तो ये काम करवा लेते हैं, अच्छी गौशालाएं और गौ माता की बढ़िया सेवा कर रहे हैं, पर अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया कि गायों के उद्धार के लिए कुछ कर पाए। तो मैं गुजारिश करता हूं कि राजस्थान के सभी 7 संभागों से गो सेवा आयोग में प्रति संभाग का एक एक व्यक्ति कम से कम चुना जाए, जिससे गौ माता का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका उद्धार हो सके, संवर्धन हो सके। जय गौ माता की। एक निवेदन और था, मैं सरकार से माध्यम से एक केंद्र सरकार के लिए है कि अभी NHI के द्वारा NH 333 हरियाणा, NH 148 उत्तर प्रदेश, NH 21 राजस्थान और NH 12 ये उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के NHI ने यात्रियों को सुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने और घुमंतु पशुओं की देखभाल के लिए मानवीय आवश्यकता को देखते हुए देश में 4 स्थानों पर NHI द्वारा पशु आश्रय स्थल उपलब्ध करवाएं, जिसमें प्राथमिक पशु चिकित्सालय और पशु एम्बुलेंस की उपलब्धता भी प्रस्तावित की है। इसलिए मैं केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जयपुर महानगर भी है और सबसे ज्यादा पशुधन रखने वाला स्थान भी है और पशु विचरण का भी जो सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है, और सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 और NH 52 यहाँ से गुजरती है। तो इनमें सड़क हादसों में घायल होने और सड़क हादसों की रोकथाम के लिए, मानव जीवन को बचाने और सुरक्षित करने के लिए और पशुओं को सुरक्षित करने के लिए NHI के माध्यम से पशु आश्रय स्थल उपलब्ध करवाएं, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। और ये राजस्थान की आज सबसे प्रमुख समस्या भी है कि सड़क दुर्घटनाओं में 0 टॉलरेंस कैसे ले जाए। जय हिंद, जय भारत। अगले